योग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तीनों के बहुआयामी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक व्याधि के विनाश के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे ही मानसिक रूप से व्यक्ति को स्थिर रखने के लिए, मानसिक रूप से व्यक्ति को संतुलित रखने में योग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। मानसिक रूप से संतुलित रखने से व्यक्ति के जो भी मेंटल इलनेस है या मेंटल डिसऑर्डर है वो होने की बहुत कम संभावना हो जाती है। तो इसमें हम एक व्याधि का उदाहरण लेते हैं, उसमें योग, आसन, प्राणायाम किस तरह से उपयोगी हो सकते हैं। एक व्याधि है, मेंटल कंडीशन है, एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये एक तरह का अवसाद डिप्रेशन है जो वर्ष के किसी एक निश्चित समय पर उस व्यक्ति में पुनरावृत्त होता रहता है, जो एक किसी विशेष ऋतु या किसी विशेष समय के लिए निर्धारित हो सकता है। इसके लक्षणों को अगर हम देखें तो इसमें सामान्य रूप से दो पैटर्न इसमें मिलेंगे। एक तो विंटर पैटर्न एसआईडी मिलेगा, एक समर पैटर्न एसआईडी मिलेगा। जो विंटर पैटर्न एसआईडी है उसमें व्यक्ति को सर्दी से मतलब सर्दी में उसकी मानसिक अवस्था थोड़ी असंतुलित हो जाती है। उसमें आपको सैडनेस मिल सकती है, ऊर्जा का स्तर निम्न मिल सकता है। इसके अलावा उसका जो शयन करने की प्रवृत्ति है उसमें विविधता देखने को मिलेगी, यानी ओवर स्लीपिंग की उसमें प्रवृत्ति पाई जा सकती है। उसकी भूख में परिवर्तन पाया जा सकता है, वेट गेन उसमें उस टाइम मिल सकता है। इसके अलावा इसमें जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ पाया जा सकता है, यानी उसकी किसी भी सक्रियता उसकी बहुत कम हो जाती है। दूसरा है समर पैटर्न एसआईडी। इसमें भी डिप्रेसिव सिम्टम्स मिलेंगे। इसमें जैसे ये किसी विशेष ऋतु, स्प्रिंग या समर, वसंत या ग्रीष्म ऋतु के लिए इसमें मिल सकता है। कारण को इसमें देखें तो ये है एक विशेष ऋतु या मौसम के लिए पाया जाता है, यानी मौसम से व्यक्ति को किस तरह की एक मानसिक असंतुलन उसमें पाया जा सकता है किसी विशेष सीजन के प्रति। और इसमें जो ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है डे लाइट के लिए वो इसमें प्रभावित होता है। और ये विशेष रूप से उन लोगों में पाया जाता है जो इक्वेटर, जो विषुवत रेखा है उससे दूर रहने वाले लोग हैं, उनमें ये सामान्य रूप से पाया जाता है। अब इस तरह की जो मेंटल कंडीशन है उसमें योग, आसन, प्राणायाम की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से वो इसमें एक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इसमें आप प्राणायाम को अगर हम देखें तो प्राणायाम में इसमें कपालभाति है, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम इसमें किया जा सकता है, जो क्या एक जो मानसिक शांति है उसको प्रमोट करेगा, मानसिक विचारों में संतुलन ये स्थापित करेगा। इसके अलावा इसमें मेडिटेशन, ध्यान है वो बहुत उपयोगी हो सकता है। जब आसन की हम बात करें तो उसमें जैसे विंटर पैटर्न है उसमें सूर्य नमस्कार एक प्रभावशाली क्रिया है। इसके अलावा जैसे मार्जरासन, वित्तिलासन, अर्धचक्रासन, उत्तानासन, वृक्षासन, बालासन ये इसमें किए जा सकते हैं। इनसे क्या होगा, व्यक्ति के विचारों में एक संतुलन आएगा। तो मानसिक जितने भी विचार हैं वो संतुलित होकर के व्यक्ति को जो बाहरी वातावरण है उसके प्रति प्रतिक्रिया है वो मतलब अवांछित प्रतिक्रिया वो नहीं प्रदान करेंगे।